कभी ऐसा फील हुआ जैसे तुम अपने माइंड के स्लेव बन चुके हो? गुस्सा तुमसे गलती करवाता है, ओवर थिंकिंग तुम्हें रात भर सोने नहीं देती और इमोशंस तुम्हारा गेम बर्बाद कर देता है। बट फिर आता है एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर, अयानो कोजी, जिसका माइंड इतना स्टेबल है कि दुनिया उसके इमोशंस गेस ही नहीं कर पाती। और सबसे क्रेजी बात, उसका कंट्रोल कोई फैंटेसी नहीं है, वो सिस्टम तुम भी रियल लाइफ में बिल्ड कर सकते हो। बट एक वार्निंग है, अगर तुम इस वीडियो को पूरा नहीं देखते तुम अपनी जिंदगी भर इमोशंस के रिमोट से कंट्रोल होते रहोगे। मास्टर द पोकर फेस। अयानो कोजी कभी पैनिक नहीं करता क्योंकि उसने एक चीज सीखी है, इमोशंस दिखाना इज वीकनेस। रियल लाइफ में भी जब तुम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा फेयर उसके कंट्रोल में होता है। पोकर फेस मीन्स फील एवरीथिंग सो नथिंग। जब तुम इमोशंस छुपा लेते हो तब तुम गेम के अंदर नहीं, गेम के ऊपर हो जाते हो। ट्रेन योर माइंड लाइक अ वेपन। अयानो कोजी का माइंड एक टूल नहीं, एक वेपन है, और हर वेपन को शार्प करने के लिए चाहिए प्रैक्टिस। रियल लाइफ में तुम अपने दिमाग को 3 एक्सरसाइज से काफी ज्यादा ट्रेन कर सकते हो। नंबर 1, रोज 30 मिनट बिना फोन के, बिना नॉइस के खुद के साथ बैठो। तुम्हारे अंदर के जो नॉइस है उसे शांत होने दो। नंबर 2, इमोशनल जर्नलिंग। रोज लिखो, आज किसने मुझे ट्रिगर किया, ऐसा कौन सा इमोशंस था जो मैं ट्रिगर हो गया था, क्या क्या चीजें फील हुई, उन चीजों को लिखो। नंबर 3, रिवर्स विजुअलाइजेशन। सुबह सोचो अगर सब कुछ उल्टा जाए आज तो तुम कैसे हैंडल करोगे। अयानो कोजी हमेशा प्रिपेयर होता है, सक्सेस के लिए नहीं, वर्स्ट केस के लिए। बाहर के लोगों को कंट्रोल करना तभी पॉसिबल होता है जब तुम अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो। जब तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तब फेयर, जेलेसी, डाउट सब तुम्हारे स्लेव बन जाते हैं। स्टार्ट डूइंग दिस। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए पूछो, इज इट यूजफुल? अगर नहीं तो डिलीट इट। ऐसे 100 थॉट्स रोज डिलीट करो, माइंड हैकर बन जाओगे। नंबर 4, यूज डिस्कनेक्शन टू गेन पावर। अयानो कोजी दुनिया से इमोशनली डिस्कनेक्टेड रहता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो कोल्ड है, बल्कि उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होता है। आज हम हर चीज पर रिएक्ट करते हैं, पर जो इंसान इमोशनली डिटैच होना सीख जाता है वो हर बैटलफील्ड जीत सकता है। डिस्कनेक्शन इक्वल टू इमोशनल फ्रीडम। स्टार्ट स्मॉल। एक दिन फोन ऑफ करो, एक दिन बिना रिस्पॉन्स के भिड़ जाओ। तुम खुद एक्सपीरियंस करोगे कि तुम्हारे अंदर फोकस शार्प हो गया है। नंबर 5, इफ यू डोंट कंट्रोल योर माइंड समवन एल्स विल। तुम्हारा माइंड एक बैटलफील्ड है और हर दिन कोई ना कोई तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कभी एड के थ्रू, कभी वैलिडेशन के थ्रू और कभी लव के नाम पे। अयानो कोजी इज डेंजरस क्योंकि उसका माइंड उसके कंट्रोल में है। तुम्हें चूज करना है, तुम कंट्रोलर बनोगे या पपेट। और रियल लाइफ में कंट्रोलर बनना कोई एनिमे ड्रीम नहीं है, ये एक डिसीजन है, डिसिप्लिन है। द पावर ऑफ कैलकुलेटेड साइलेंस। जब सब बोल रहे हो और तुम चुप हो तभी लोग तुमसे डरने लगते हैं। अयानो कोजी सबके बीच होता है, पर उसकी साइलेंस उसका बिगेस्ट पावर होती है। वो बोलता नहीं है, ऑब्जर्व करता है, हर इंसान का पैटर्न समझता है, वीकनेसेस आइडेंटिफाई करता है। रियल लाइफ में भी जब तुम बिना बोले सिचुएशन ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हारी एनर्जी अनप्रिडिक्टेबल बन जाती है और वही फियर क्रिएट करता है पावरफुल प्रेजेंस। साइलेंस इक्वल टू साइकोलॉजिकल एज। जब तुम एक्सप्लेनेशन नहीं देते लोग तुम्हारे नेक्स्ट मूव से ही इनसिक्योर हो जाते हैं। प्रैक्टिस दिस। नंबर 1, साइलेंस पॉज बिफोर आंसरिंग। जब भी कोई तुमसे एक्सपेक्ट करे रुक जाओ। नंबर 2, ऑब्जर्व फर्स्ट, स्पीक लास्ट। हर ग्रुप में पहले सुनो, जब सब बोल चुका हो तब तुम एक लाइन में सबका गेम फ्लिप कर दो। अयानो कोजी की साइलेंस वीकनेस नहीं है, कैलकुलेटेड कोल्डनेस है। और जब तुम साइलेंस को अपना वेपन बना लेते हो तब दुनिया तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं, ओवरथिंक करने लगती है। जब दुनिया बाहर से शांत होती है तभी तुम्हें अपने अंदर का शोर सुनाई देता है। लेकिन अयानो कोजी ने कुछ और ही किया, उसने अपने अंदर के कियोस्क को कंट्रोल किया ताकि दुनिया चाहे जितनी भी लाउड हो उसका माइंड हमेशा स्टिल रहे। हर इंसान का दिमाग एक बैटलफील्ड होता है, डाउट, इनसिक्योरिटीज, ओवरथिंकिंग और फियर। मोस्ट ऑफ लोग उनका शिकार बन जाते हैं। ओवरथिंकिंग डजंट इक्वल टू इंटेलिजेंस। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ भी काम करता है। लूप ब्रेकिंग टेक्निक। कई बार तुम सोचते हो, काफी ज्यादा सोचते हो, पर सॉल्यूशन मिलता ही नहीं। दैट्स कॉल्ड अ मेंटल लूप, जिसमें फंसा हुआ इंसान डिसीजन ले ही नहीं पाता है। रोज रात को 5 मिनट
दिमाग में जो भी है लिख दो। जब भी कोई थॉट्स आए पूछो, क्या ये फैक्ट है? क्या ये अभी मैटर करता है? क्या मैं इस पे एक्शन ले सकता हूँ? अयानो कोजी ने अपने अंदर के इमोशनल और मेंटल कियोस को एक स्ट्रक्चर में बदला। तभी वो हर बैटलफील्ड में काम दिखता है, क्योंकि उसने सबसे पहले अपने अंदर की लड़ाई जीती।